ask my question. There is a question from Purnima Sharma. Let me ask. पूर्णिमा पूछ रही हैं, लॉकडाउन के दौरान हमें यमुना नदी काफी साफ दिखाई। यमुना नदी की अविरलता और स्वच्छता के बरकरार रखने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नदी के किनारे प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी का त्योहार हो चुका है क्या? क्या यमुना नदी में कचरा, मल और अनट्रीटेड वेस्ट डालने वाली म्युनिसिपैलिटीज और पर जुर्माना लगाया जाता है? ऐसा कुछ है क्या आपके पास? वो डिटेल्स दे दें। और दूसरे एफर्ट्स क्या किए जा रहे हैं कि नदी हमेशा साफ रहे? और ये स्टबल बर्निंग भी, जिस कारण दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है, उसको रोकने के वास्ते फार्मर्स को किस तरह की सहूलतें दे रहे हैं, कैसे रोका जा सकता है? धन्यवाद। देखिए, आप हाँ, बहुत ही अच्छा एक विषय उठाया है। वैसे तो कोविड पीरियड में यमुना की सफाई ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे प्रकार से हुई है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट तकरीबन कंप्लीट बंद हो गया था उसमें जाना, और ऐसा एक बहुत साफ पानी यमुना के अंदर बहने लगा था। लेकिन ये भी हमको मालूम है कि लगातार न तो कोरोना रहने वाला है, ना ही लगातार इंडस्ट्री हमारी बंद होने वाली है। हाँ, उन इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर है उसको हम यमुना में न जाने दें, तो इसके लिए हमने यमुनानगर में और पानीपत में 2 जगह सीटीपीज को स्थापित किया है। उन सीटीपीज के माध्यम से साफ पानी, ट्रीटेड वाटर जो है वो यमुना में जाता है, और इसके अंदर कहीं कहीं और जो खामियां हैं उसको भी हम लगातार ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। यमुना का पानी हमारे जिसको कहना चाहिए हरियाणा का जो क्षेत्र है उसमें इतनी बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि जितना जो दिल्ली का एरिया है, क्योंकि दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी, वो जो वेस्ट वाटर है जितना यमुना में जाता है वो अपने आप में बड़ी समस्या है। इसलिए हम अपने पार्ट पर तो ठीक कर ही रहे हैं। हमने दिल्ली सरकार को और केंद्रीय सरकार को एक निवेदन किया है कि हम दिल्ली के अंदर कोई इस प्रकार का कार्यक्रम करें ताकि हम साफ पानी ओखला ब्रिज के ऊपर ले सकें, क्योंकि वहां से भी हमको जो पानी मिलता है यमुना का, वो पलवल जिले में, फरीदाबाद जिले में, मेवात जिले में और आगे वैसे मथुरा और आगरा भी वो पानी जाता है। उस पानी को, बहुत एक गंदा पानी जिसको साफ करने का प्रयत्न केंद्र सरकार की बड़ी एक यूनिट लगा करके दिल्ली सरकार के साथ मिलके वो करने वाले हैं। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का खर्च उस पर आने वाला है। हरियाणा में जितना काम है उसमें कुछ बचा है, उस पर हमारा बराबर ध्यान है, ताकि पानी का जो फ्लो है, अब चूंकि पानी का एक फ्लो लगातार जो रेगुलर फ्लो है यमुना में वो कम होता है, इसलिए जब कम फ्लो होता है तो थोड़ा बहुत भी जो एक खराब पानी आता है उसकी भी मात्रा वहां कई बार ज्यादा दिखाई देती है। अब इस ई फ्लो को बढ़ाने के लिए एक एजेंडा भी हमारे पास आया हुआ है, लेकिन वो ई फ्लो तभी बढ़ सकता है जब उसके जो डैम्स हैं पहाड़ के अंदर, उत्तराखंड में, हिमाचल में, वो जो डैम्स बनने वाले हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर डैम बनेंगे। लखवार है, किसाऊ डैम है, रेणुका है, ऐसे 3 डैम यदि बनते हैं तो पानी का जो ई फ्लो है वो और अधिक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद ये समस्या है कुछ कम होने की संभावना है। वेंकट, यू हैव योर ओन क्वेश्चन? जो क्रॉप्स को बर्न किया जाता है जिस कारण प्रदूषण बढ़ जाता है दिल्ली में, स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग जहां तक हरियाणा का विषय है, हमने पिछले साल में बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। सैटेलाइट की जो इमेजेस हैं वो अगर हमने देखी हो, 10% तो उसके अंदर रह गया, 80-90% हमने उसको ठीक किया है। फिर भी उसके लिए, और हम पानीपत के अंदर इंडियन ऑयल के माध्यम से इथेनॉल को जो प्लांट लगने वाला है स्टबल के लिए, उनका एक एग्रीमेंट हमारा हुआ है। तो पानीपत के अंदर इस प्लांट के लगने के बाद एथेनॉल बनाने का जो एक यूनिट वो लगा रहे हैं, उसके अंदर आसपास के लगभग 3 या 4 जिले ऐसे हैं जिसका स्टबल का सारा उपयोग वहां किया जाएगा। इसके अलावा भी उस स्टबल का जो उपयोग हमारी इंडस्ट्री में होने वाला है उसकी प्लानिंग हमारी सारी बन गई है। अभी हम अगले साल से ऐसा प्रयत्न करेंगे कि स्टबल की परचेजिंग करके और उस इंडस्ट्री को हम पहुंचाएं, ताकि उसका प्रोडक्शन, यानी चाहे उसमें एनर्जी के नाते से उसका प्रोड्यूस काम में आएगा, या इथेनॉल के उपयोग में आएगा, या कहीं हार्डबोर्ड बनाने के काम में आएगा, बहुत से उपयोग स्टबल के करने के लिए सारी प्लानिंग बनी है। मुझे लगता है कि हरियाणा में हम इस वर्ष जो होने वाला स्टबल है उस पर कंप्लीटली उसके ऊपर सारा हम कंट्रोल कर पाएंगे।